बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब। आज के इस लेक्चर में हम डिसाइडेबिलिटी को पढ़ेंगे। डिसाइडेबिलिटी में हम डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या होती है? कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका आंसर यस या नो में आए उसको हम डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं। क्लियर? अब कौन कौन सी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे? बेसिकली हमने एफए पढ़ा है, तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, एफए का जो हमारा टॉपिक था उसको हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, उसके मुतालिक कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे और एफए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब कौन कौन सी डिसाइडेबल प्रॉब्लम जो एफए या लैंग्वेज के मुतालिक हमने पढ़नी है? सबसे पहले तो आपको कहा जा सकता है कि ये दो लैंग्वेजेस हैं, बताएं ये दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट हैं या तो फिर नहीं। सेकेंडली आपको कहा जा सकता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है या ये एफए है, आप बताएं ये कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। थर्डली आपको कहा जा सकता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना हुआ है या ये एफए बना हुआ है, आप बताएं कि ये फाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है या इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। क्लियर? ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दो लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट है या नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सपोज करें हमें कोई एफए दिया गया है बना हुआ, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अब चलें सपोज कर लें कि आपको एक ये एफए दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि बताएं ये कोई जो सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। सबसे पहले स्टेप आपने क्या करना है, इनिशियल स्टेट को मार्क कर लेना है। ओके, ये देखें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट को मार्क कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि जो उसके साथ कनेक्टेड स्टेट्स हैं उनको आपने मार्क करना है। देखें ये जो इनिशियल स्टेट थी इसके साथ कनेक्टेड स्टेट कौन सी है, एक इस एरो से ये वाली स्टेट होगी 3 और एक इस एरो से ये वाली स्टेट होगी 2। तो हमने कनेक्टेड स्टेट्स को मार्क कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 2 और 3 को हमने क्या किया, मार्क कर दिया। थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि जो एजेस थे उनको आपने रिमूव कर देना है। ये देखें इस स्टेट से इस स्टेट पर ये वाले दो एजेस थे ना, एक ये ए का था और एक ये बी का एज था, तो इनको आपने रिमूव कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने वो एजेस जो से थे उनको रिमूव कर दिया। क्लियर? और उसके बाद ये वाला प्रोसेस जो सा है हम नेक्स्ट स्टेट्स को मार्क करते रहेंगे और एजेस को रिमूव करते रहेंगे। ठीक है, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक एफए की स्टेट्स ख़त्म नहीं हो जाती या तो हमें कोई फाइनल स्टेट नहीं मिल जाती। अगर तो कोई फाइनल स्टेट मिल जाती है इसका मतलब है ये एफए जो सा है स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। अगर हमें फाइनल स्टेट नहीं मिलती, हम सारी स्टेट को हमने मार्क कर लिया, तो इसका मतलब है ये एफए कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे थे। ओके, अभी 1 स्टेट होगी, अब 2 स्टेट पे आते हैं। देखें 2 स्टेट ऑलरेडी मार्क्ड है। हमने क्या करना है, जब स्टेट मार्क हो जाती है तो हम उसके एजेस को रिमूव कर देते हैं। तो सिंपल 2 वाली स्टेट के एजेस को हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एजेस को यहाँ पे रिमूव कर दिया। क्लियर? उसके बाद थर्ड पे आते हैं, थर्ड स्टेट पे। थर्ड स्टेट पे से जिस पे एरो जा रहे हैं, देखें किस पे एरो जा रहे हैं, एक ये वाला बी का 4 पे आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हमें इस स्टेट को मार्क करना पड़ेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस 4 वाली स्टेट को मार्क कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि वो जो एजेस को रिमूव करते हैं, यानी एक दफ़ा स्टेट को मार्क किया और फिर एजेस को रिमूव कर दिया। तो ये वाले जो 3 से 4 पे एजेस आ रहे थे, एक ये ए का है और एक ये बी का है, इनको हमें नेक्स्ट स्टेप में रिमूव करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने एजेस को रिमूव कर दिया। क्लियर? और उसके बाद आप देख सकते हैं अब हम 4th स्टेट में हैं। 4th स्टेट से कहीं भी जो सा है वापस एरो देखें 3 स्टेट पे आ रहा है, कोई नई स्टेट पे नहीं जा रहा, तो जस्ट सिंपल हमें ये वाला और ये वाला एरो भी रिमूव कर देना पड़ेगा। और जितनी भी एफए की सारी स्टेट्स जो सा है ना वो मार्क्ड हो चुकी हुई हैं। ठीक है, ये वाली 2 स्टेट्स हैं लेकिन यहाँ पे आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब है इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो एफए की हमने सारी स्टेट को मार्क कर दी है, हमें कोई फाइनल स्टेट नहीं मिली, कोई फाइनल स्टेट मार्क नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि ये एफए कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर? अगर कोई फाइनल स्टेट मार्क हो जाती तो हम कह सकते थे कि ये एफए कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। डन?
ओके, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूं जस्ट आपको समझाने के लिए, ये देखें इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग ये की है कि यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया था ना, एजेस को मार्क भी कर लिया था और सॉरी स्टेट्स को मार्क भी कर लिया था और एजेस रिमूव भी कर दिए थे। अब चेंजिंग मैंने ये की है कि 5 को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया है और ये वाला इस पे जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो इस पे जाने का मैंने एक रास्ता बना दिया। सेम वही जो उनसा है स्टेप्स फॉलो करेंगे। 4 तक हो गया था, अब नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे हमें अगली स्टेट को जो उनसा है मार्क करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेट से जो जहाँ पे एरो निकल रहे थे, ये थी एक स्टेट, इसको हमने जो उनसा है मार्क कर लिया और मार्क किया। तो अब देखें ऊपर ये वाली जो 5 वाली स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट थी ना, तो इन दिस केस अब फाइनल स्टेट मार्क हुई है। अब फाइनल स्टेट मार्क हुई है तो हम क्या कहेंगे, हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और कहेंगे फाइनल स्टेट मार्क हो गई है। इसका मतलब है ये FA कुछ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जब फाइनल स्टेट मार्क नहीं होती तो हम कहते हैं कि नो फाइनल स्टेट इज मार्क, ये FA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। और जब फाइनल स्टेट मार्क हो जाए FA को, तो इसी तरह हम कहते हैं कि वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। क्लियर। अब इसको वाइंड अप करते हैं। इसी तरह आपको कोई भी FA दिया जा सकता है। सबसे पहले आपने इनिशियल स्टेट को मार्क करना है, उसके बाद उससे जो उनसा है एरोज निकल रहे हैं, उन जो कॉन्कैटिनेटेड स्टेट्स हैं उनको आपने मार्क करना है और एजेस को रिमूव करना है। उस वक्त तक ये स्टेट्स को मार्क करते रहना है, एजेस को रिमूव करते रहना है, जब तक कि आपको फाइनल स्टेट नहीं मिल जाती या तो फिर FA की सारी स्टेट्स ख़त्म नहीं हो जाती। अगर फाइनल स्टेट मिल जाए इसका मतलब है वो FA कुछ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता है। अगर फाइनल स्टेट ना मिले और FA की सारी स्टेट्स ख़त्म हो जाए तो इन दैट केस क्या होगा कि FA कोई स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह आपको अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाता है और कहा जाता है कि बताइए कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने स्टार्स को रिमूव करना है। तो ये देखें फर्स्ट स्टेप में ये रेगुलर एक्सप्रेशन था ना, हमने जो उनसे क्या किया, स्टार्स को रिमूव कर दिया। अब हमने कोई सा स्ट्रिंग बना के उसको बताना है कि यस ये देखो रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो ये A और B दो वैल्यूज़ थी, यहाँ से हमने A ले लिया। ये A और B दो वैल्यूज़ में से एक ले सकते थे, आपकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी ले लें, मैंने B ले लिया। और फिर A और B था, जो मर्ज़ी आप ले लें, मैंने A ले लिया। तो ये ABA ये एक स्ट्रिंग बन गया है। तो हम कह सकते हैं यस ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो सा है कुछ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। जैसे कि ये स्ट्रिंग हमने एक स्ट्रिंग बना के बता दिए तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। क्लियर। ओके अभी तो हमने ये सीख लिया है कि जो उनसा FA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या नहीं करता वो हमें कैसे पता चलेगा। अब हम ये सीखते हैं कि FA आपको दिया जा सकता है या रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, वो आपको कैसे पता चलेगा ये फाइनाइट लैंग्वेज का है या तो फिर इनफाइनाइट लैंग्वेज का है। ओके सबसे पहले तो हम सपोज करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है वो फाइनाइट लैंग्वेज का है या इनफाइनाइट लैंग्वेज का है। तो ये देखें ये रेगुलर एक्सप्रेशन था, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार होगा ठीक या स्टार नहीं होगा। अगर तो रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार नहीं है इसका क्या मतलब है, वो फाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्लियर। जैसा कि ये एग्जांपल बनी हुई है यहाँ पे, ये एक फाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार है तो लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, लैंग्वेज इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब अगर उसके अंदर फाइनाइट कब होगी और इनफाइनाइट कब होगी, ये देखें जब स्टार है उसके अंदर, जब स्टार नल के ऊपर है तो इसका मतलब है कि नल स्टार इज इक्वल टू नल के इक्वल ही होता है। ठीक है। नल के अलावा जब किसी और के ऊपर भी स्टार है तो इन दैट केस लैंग्वेज आपकी फाइनाइट इनफाइनाइट होगी। ठीक है। जैसे ये देखिए आपके पास ये एक एग्जांपल है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें स्टार यूज हो रहा है ठीक है, लेकिन स्टार नल के ऊपर है यहाँ पे, तो ये नल स्टार इज इक्वल टू नल ही होता है। ठीक है। इसलिए हम इसको फाइनाइट लैंग्वेज कहते हैं। और जब नल के अलावा किसी दूसरे के ऊपर स्टार होता है तो हम कहते हैं कि ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इसके स्ट्रिंग्स को हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन से इस तरह पता चलता है। बिल्कुल इसी तरह अब हमें FA से कैसे पता चलेगा कि ये FA जो सा इनफाइनाइट लैंग्वेज का है या तो फिर फाइनाइट लैंग्वेज का है। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन का हमने पढ़ा है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन का ही FA बनाते हैं हम लोग। अगर तो FA के अंदर लूप है या सर्किट लूप है तो हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। अगर उसके अंदर कोई लूप नहीं है
या तो फिर उसके अंदर कोई सर्किट लूप भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो हम इन दैट केस हम कहते हैं कि जो सा है ये फाइनाइट लैंग्वेज का है। ठीक है, अब देखें लूप वाली आपको एक एग्जांपल दे दूं। लूप वो होता है कि जब एक के ऊपर स्टार होता है, ये देखें आप एक के ऊपर स्टार है ना, एक अल्फ़ाबेट के ऊपर स्टार है, एक के ऊपर स्टार है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल लूप। इसका मैंने एफ ए बनाया, तो ये आप देख सकते हैं ये एफ ए बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बी का एरो मिसिंग था तो मैंने बी का एरो डाल दिया। ठीक है, ओके, ये देखें ये एक अल्फ़ाबेट के ऊपर स्टार था, इसका स्टार है, तो यहाँ पे उसके ऊपर लूप है ना। जब लूप होगा तो हम कहेंगे ये इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, जब एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट के ऊपर स्टार आता है तो उसके लिए हम सर्किट लूप को यूज़ करते हैं। सर्किट लूप जैसे देखें ए और बी है ना यहाँ पे, और इनके ऊपर एज अ होल स्टार है, तो ये सर्किट लूप बनेगा। ये सिंगल ये वाला लूप नहीं बनेगा, ये ज़्यादा स्टेट्स पे बनेगा। तो ये ए बी था, ये देखें यहाँ से हमने ए लिया, फिर वापस इधर आएगा ए बी आ गया, अब एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगा दिया। बहरहाल ये आपको बनाना आता है, पहले हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की है। तो सर्किट लूप कहने का मकसद है अगर एफ ए के अंदर लूप है या तो फिर सर्किट लूप है तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर?